ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई से दिसंबर 2026 के 13 महायोगों के बारे में। वक्त की एक ही खासियत है कि वो किसी के लिए नहीं रुकता, और जो वक्त के हिसाब से नहीं बदलते, वक्त उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। और देखते ही देखते वक्त की रफ्तार ऐसी हुई कि हम 2026 का मध्य का पार कर चुके हैं। अभी ऐसा लगता है कि 2026 शुरू ही हुआ था और अब हम 2026 के मध्य भाग को पार कर आगे बढ़ रहे हैं। तो समय ऐसा ही होता है, और समय को समझने के लिए, काल को समझने के लिए काल गणना का ज्ञान जो होता है उसी को ज्योतिष कहते हैं। और इस राशिफल में मैं जुलाई से दिसंबर में पढ़ने वाले कुछ प्रमुख विशिष्ट 13 योगों की चर्चा करूंगा। मेरे चैनल पर विभिन्न प्रकार के राशिफल आते हैं। साप्ताहिक राशिफल, जहां हफ्ते में हो रही गतिविधियों पर चंद्रमा का क्या प्रभाव रह सकता है। मासिक राशिफल कुछ प्रमुख एरियाज की बात करता है। त्रिमासिक में मैं 90 दिनों में ग्रहों की गोचर स्थिति की चर्चा करता हूं। लेकिन उनसे विभिन्न है ये राशिफल, क्योंकि इसमें मैं कुछ योगों की बात करता हूं। योग का अर्थ क्या है? जुड़ना। कोई भी दो चीजें आपस में जुड़ती हैं तो वो योग बन जाती है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो उसको भी योग ही कहते हैं। योग भी यही सिखाता है। यम नियम आसन प्राणायाम आदि से चलते चलते जब हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, वो अष्टांग योग कहलाता है। और उसी प्रकार से ज्योतिष में जब कुछ ग्रहों का संबंध बनता है तो उसको हम योग कहते हैं। योग केवल दो ग्रहों के साथ में बैठने को नहीं कहते। एक ग्रह अगर किसी भाव में जाता है तो वहां से योग बन सकता है। राशि विशिष्ट योग भी बनता है। साथ में बैठ गए तो योग बनता ही है। नवपंचम योग बनता है जो इस बार बहुत बार बनेगा। दृष्टि योग बनता है। तो इस प्रकार के कई योग बन रहे हैं इस बार, और हम चर्चा करेंगे कि इन योगों का क्या प्रभाव पड़ेगा। इनकी प्रेडिक्शंस के साथ साथ क्या अच्छा क्या बुरा, क्या इन योगों से लाभ उठा सकते हैं, उनकी चर्चा भी मैं करने का प्रयत्न करूंगा। तो शुरू करते हैं। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहां से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का पहले योग के साथ। शुरू करते हैं पहले विशेष महायोग के साथ, जो कि है शिवराज योग, यानी कि सूर्य गुरु की युति। सूर्य का गोचर होगा 16 जुलाई को और उनकी युति होगी गुरु के साथ। सूर्य एक बहुत विशेष ग्रह है, और बृहस्पति, अगर हम ज्योतिष के संदर्भ में बात करें तो सबसे शुभता विद्यमान है जिस ग्रह में, वो बृहस्पति है। दोनों ही ग्रह लेकिन अभिमान के ग्रह हैं, ईगो के ग्रह हैं। दोनों में अपने प्रकार का ईगो है। सूर्य के पास ईगो है पावर का, अथॉरिटी का। बृहस्पति के पास है, बृहस्पति प्रधान के व्यक्ति के पास ज्ञान का। और ये दोनों ही व्यक्तित्व वाले लोग बहुत अभिमानी हो सकते हैं अपने एरिया में। सूर्य प्रधान व्यक्ति अगर वो सूर्य उसके कुंडली में बहुत प्रधान स्वरूप में ग्रह बैठा है, तो आप अगर उनकी अवहेलना करेंगे, अगर आप उनको, उनके औहदे को, उनकी उम्र को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो व्यक्ति आपसे बात करना बंद कर देंगे। सूर्य की जो पावर होती है, अथॉरिटी होती है, ईगो होता है, वो आता है कंट्रोल से, वो आता है औहदे से। बृहस्पति का आता है ज्ञान से। बृहस्पति प्रधान व्यक्ति, यदि आपने उनके ज्ञान पर सवाल उठा लिया या कहीं ना कहीं आपने उनके ज्ञान की अवहेलना कर दी, यकीन मानिए वो फिर पैसों को भी दुत्कार देते हैं। आपने कई बार देखा होगा किसी महाज्ञानी पुरुष के सामने या संत के सामने किसी ने पैसे रखने की पेशकश करी और कुछ ऐसी बात बोल दी जो उनको अस्वीकार्य नहीं है, तो भले कितना पैसा हो व्यक्ति मना कर देगा। अच्छे गुरु की बात करूं, जो प्योर गुरु है। लेकिन दोनों में ही अहम बढ़ता है। लेकिन आज के टाइम में दोनों का साथ में आना एक अच्छे भाव में
बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है जो आपके लिए हो रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी गुरु थे जो आपके धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं और लाभेश भी हैं, और बृहस्पति सप्तमेश हैं। सबसे पहले तो आपके पति या पत्नी का धन बढ़ सकता है और आपके बिजनेस में भी आपको बहुत लाभ मिल सकता है। इवन अगर आपको अपने बिजनेस में लोन आदि चाहिए था तो उसकी प्राप्ति भी यहाँ पर दृढ़ रूप से दिख रही है। छठे घर के सूर्य कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बृहस्पति के साथ उनका बैठना यानी कि भाग्य का साथ मिलना। तो अगर आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई इंटरव्यूज हैं, उसमें भी बहुत लाभ मिलेगा। और सूर्य का भी छठे घर में आना शत्रुहंता योग से कम नहीं है, तो लीगल मैटर्स हो, बाकी चीजें हो, उसमें बहुत लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण चीज ये है कि दोनों ग्रह साथ में एक बार साथ में आते हैं। इवन आप देखेंगे सरकारी लेवल पर भी ना बहुत कुछ बदलेगा इस एक महीने में ही। कब की बात करें हम, जुलाई, आप देखेंगे जुलाई से अगस्त हमारे देश की सरकार के बिहाफ पर या उनके लेवल पर बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे, उसका इम्पैक्ट तो जन सामान्य पर पड़ेगा ही। लेकिन यहाँ पे बात करें तो आपके कई सरकारी कार्य, अगर आप सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं बहुत अच्छा टाइम, अगर आप सरकारी जॉब करते हैं और आपको अपने प्रमोशन की बात करनी है, ट्रांसफर की बात करनी है, बहुत अच्छा टाइम है। तो बहुत शुभ योग है। यहाँ से ये दोनों ही ग्रह 12वें घर को देख रहे हैं, शिवराज योग बना हुआ है, यानी कि विदेश के काम हो, आध्यात्मिक काम हो, धार्मिक जर्नीज हो, वो भी आपकी आगे बढ़ेंगी। कोई लोन वगैरह अगर आपको चाहिए था उसकी भी प्राप्ति हो जाएगी, और अगर आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ा हुआ था उसको चुकाने की क्षमता भी आ जाएगी। बृहस्पति सूर्य छठे घर में, डिजीज का डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था वो भी आपको प्राप्त हो सकता है, थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। बहुत सुंदर योग है। और देखिए सूर्य जहां शिवालय देवालय के कारक हैं, बृहस्पति धार्मिक स्थानों के कारक हैं, और नवम से 10वें में ये गोचर कर रहे हैं। अगर बहुत टाइम से आपकी चेष्टा थी ना कि आप किसी बड़े धार्मिक स्थल पर जाएं लेकिन आप जा नहीं पा रहे थे, यहाँ थोड़ी प्लानिंग करेंगे, एफर्ट डालेंगे, यकीन मानिए कोई बहुत अच्छे आपको दर्शन हो सकते हैं। तो बहुत सुंदर योग बन रहा है। इसका एक डाउन साइड ये हो सकता है कि यहाँ पे आपके जो अपनी इमीडिएट फैमिली नहीं, जो बाकी के लोग हैं, उनसे काफी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान दें। और कार्य क्षेत्र में वर्क प्रेशर बहुत रहेगा और टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट रहेगा, उस पर ध्यान दें। अदरवाइज देखा जाए तो ये जो समय है आपका, ये कई एरियाज में आपको लाभ ही देता हुआ दिख रहा है। चलते हैं अगले योग की तरफ जो कि है वक्री शनि अतिचारी गुरु नवपंचम योग। शनि वक्री हो जाएंगे साल में हर बार एक बार वो करीबन 4.5 महीने के लिए वक्री होते ही हैं। यहाँ भी वो वक्री होंगे जुलाई से लेकर दिसंबर तक, लेकिन 31 अक्टूबर से लिखा है क्योंकि यहाँ पे नवपंचम योग जो बृहस्पति के साथ उनका बन रहा है ये केवल 31 अक्टूबर तक है, क्योंकि उसके बाद बृहस्पति आगे बढ़ जाएंगे। तो शनि का वक्री होना ये एक ठहराव का टाइम होता है, ये आपको बदलाव की तरफ लेके जाएगा, लेकिन थोड़ा ठहराव के साथ। आपके लग्नेश हैं, 12वें घर के स्वामी हैं, और अपने इस काल चक्र में, काल चक्र जो उनका यहाँ से अब अगले साल स्टार्ट होगा 360 डिग्री का, उसमें वो अंतिम बार वक्री हो रहे हैं। तो ये बहुत विशेष है, ये रेट्रोस्पेक्ट करने का टाइम है। ग्रह वक्री ग्रह को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेट्रोग्रेड ग्रह। तो ये प्लेनेट रेट्रोस्पेक्ट का आपको टाइम देता है। बैठिए, सोचिए कि भाई क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, ज़्यादा तो नहीं भाग रहे, कम एफर्ट्स तो नहीं हो रहे, जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे, बहुत चीज़ें सोचने का मौका मिलेगा। लेकिन नवपंचम योग गुरु के साथ बन रहा है, और देवगुरु बृहस्पति जहां अतिचारी अवस्था में है, तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, शनि पीछे जाना शुरू कर देंगे। तो ये दूसरे घर में थोड़ा अनकंफर्टेबल ऊर्जा उत्पन्न हो गई। बचना किस चीज से है, ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा कमिटमेंट्स नहीं करने, कार्य क्षेत्र में बी ऑथेंटिक एंड बी क्लियर। और अब देखिए ये टाइम तो बहुत लंबा है, अब कोई पैसे लेके बैठा है, मैं बोल दूं कि 6 महीने आप प्रॉपर्टी में या कहीं पे पैसा ना लगाएं तो भी कहेंगे अब क्या कह रहे हैं पंडित जी। लेकिन जब भी बड़े ग्रहों की स्थिति ऐसे बदलती है, एटलीस्ट 2 से 4 हफ्ते वेट कर लेना चाहिए। तो आई थिंक अगर आपको कहीं पे प्रॉपर्टी भी या अदरवाइज कहीं पे पैसा लगाना है, बड़ा अमाउंट लगाना है, तो एटलीस्ट 1 महीने तक का वेट कर लीजिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा तनाव बढ़ेगा, इसलिए उसको मैनेज करने के लिए पहले ही पूर्ण रूपेण तैयारी कर लीजिएगा। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में किया गया काम
इस कालखंड में आपको बहुत तंग करेगा। वाणी पर वैसे फिर से मैं कहूंगा बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। दूसरे घर में शनि है, कटुवाणी हो ही गई होगी, लेकिन अब अतिचारी ग्रह का प्रभाव है तो ये ऑपोजिट फोर्सेस, तो आपको पता नहीं चलेगा आप क्या कह रहे हैं और उसके कारण दिक्कत आ सकती है। ये कुटुंब भाव भी है तो कभी कभी होता है, छठे भाव में बृहस्पति, इमीडिएट फैमिली हो या अभी जैसे मैंने कहा था थोड़ी दूर की फैमिली हो, कुछ एरियाज को लेकर में भी, प्रॉपर्टी में भी कुछ और चीज उसको लेकर मतभेद होते हुए दिख रहे हैं। ये बड़ा टॉपिक है। मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि इस टॉपिक पर मैं अलग से हर लग्न की वीडियो बनाऊं, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, बहुत लंबे अरसे के लिए। शनि का वक्री होना, तो इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपके लिए जैसे मैंने कहा ठहराव का टाइम अवश्य है, एक रेट्रोस्पेक्ट का टाइम अवश्य है। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है राहु मंगल नव पंचम योग। मंगल का गोचर हो जाएगा 2 अगस्त को और वो आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे। ये बनेगा राहु मंगल का नव पंचम योग। राहु की दृष्टि होगी मंगल पर। बुध को हम ज्यादा कंसीडर नहीं करेंगे, वो कुछ टाइम में आगे बढ़ जाएंगे। और इस वीडियो को ये मानिएगा कि मैं जिन ग्रहों की बात कर रहा हूँ उसी की ज्यादा आप देखिएगा, वो ग्रह गलत है बैठा है उस पर ज्यादा मत जाइएगा, क्योंकि मैं जिन ग्रहों की चर्चा कर रहा हूँ उसी पर ज्यादा विवेचना मेरा होगा। तो यहाँ पे राहु मंगल, बुध को आगे ही कर देते कुछ टाइम के लिए, राहु मंगल नव पंचम योग। अब देखिए अच्छा भी है बुरा भी है, दो धारी तलवार है। कभी कभी कमेंट सेक्शन पढ़ के मैं हैरान हो जाता हूँ, कहते हैं आप या तो अच्छा बताया कीजिए या बुरा बताया कीजिए, ये कौन सी ज्योतिष है। मैं उनसे पूछता हूँ आप कौन सा जीवन जी रहे हैं। लोगों के साथ ऐसा होता है कि रात को उनको 5 लाख का फायदा हुआ, अगले सुबह उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई। ऐसी चीजें भी मैंने देखी हैं। रात को आपके साथ शाम को कुछ बहुत अच्छा हुआ और सुबह आप आगे कहीं आपका इंटरव्यू है, सब कुछ है, आपका ऑफर लेटर, इंटरव्यू छोड़िए ऑफर लेटर आ चुका है। ये मेरे क्लाइंट के साथ है, ऑफर लेटर आ चुका है, सब कुछ हो चुका है। जिस दिन ज्वाइनिंग है उस दिन आंख में एक दिक्कत आ गई, आई प्रॉब्लम आ गई, एंड उसके कारण उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ा और फिर डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी होगी। तो जो इतना और बहुत बल्कि बिग 4 में एक उनको ऑफर लेटर मिल रहा था, तो वहां से फ्रॉम रात को जहां पे वो इतनी प्रसन्नता बना रहे थे, अगले दिन फिनिश्ड, वो नहीं वहां पे ज्वाइन कर पाया। अब दोबारा हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं, अभी उनसे दोबारा बात हुई नहीं है, लेकिन ये एक योग ऐसा होता है। तो जीवन ऐसा नहीं होता कि सब कुछ अच्छा ही हो जाए। राजीव गांधी जी की माता की मृत्यु हुई एक रात पहले और अगले दिन वो प्रधानमंत्री बन गए। क्या अच्छा क्या बुरा, ये जीवन होता है। ये इस आशा से मत देखा कि राशिफल की सब अच्छा ही बताएंगे, वैसा कभी नहीं होता। तो खैर वापस टॉपिक पे आते हैं। राहु का मंगल पर प्रभाव, ये बहुत ऊर्जात्मक योग है। राहु मंगल साथ में बैठते हैं तो हम क्या कहते हैं, अंगारक दोष या योग। बट एट द सेम टाइम ये दोधारी तलवार है। जैसे मैंने कहा, पहले अच्छी चीजों की बात करते हैं। आपके दशमेश राहु और त्रियेश राहु, सॉरी मंगल राहु के प्रभाव में। अब मंगल क्या है, ब्रूटल पावर, मसल फोर्स, मसल मेमोरी, अभी करना है, अभी सब कुछ चाहिए। राहु भी थोड़े ऐसे ही हैं, लेकिन मंगल की ऊर्जा को राहु बहुत बल प्रदान करते हैं। राहु मंगल की ऊर्जा को इंटेंसिटी देते हैं, इंटेंसिफाई करते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी देते हैं। मंगल भी रिस्क टेकिंग देता है, तो पर राहु मंगल कभी कभी आपको ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसने एकदम ऐसा रिस्क लिया हो जीवन में जी कोई सोच नहीं सकता। बिना सोचे समझे बोल दीजिए कि उनकी कुंडली में राहु मंगल का कोई योग बना होगा, क्योंकि वो उस तरह का पागलपन केवल राहु मंगल ही ला सकते हैं जो आपको ऐसा कुछ करने पे मजबूर कर दे कि नॉर्मल व्यक्ति सोचे इसने क्या कर डाला। भाई एक होता है नॉर्मल कैटेगरी, एक होता है अच्छा किया आपने, एक होता है आपने बहुत अच्छा अपने जीवन में किया, और एक होता है सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो वो सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो राहु मंगल और कुछ ऐसे योग होते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीजों में हाथ डालते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो यहाँ पे आपके पास ऐसे मौके आ सकते हैं, कार्य क्षेत्र में आ सकते हैं, रिस्क लेने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। राहु की बात करें, 10वें घर के स्वामी मंगल है, तो विदेश जाने का मौका करियर के द्वारा मिल सकता है। 10वें घर के स्वामी अपने से अष्टम में है तो जॉब चेंज का मौका मिल रहा है। तो ये योग बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि मंगल तीसरे घर के स्वामी भी और उन पर राहु का प्रभाव है, तो कभी कभी ना उग्रता बहुत बढ़ती है। अगर आपकी संतान है तो संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं। और मेरे हिसाब से
अगर आप गर्भवती महिला हैं तो भी बहुत केयरफुल रहेगा। लेकिन ये समय भौतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा, ये मंगल लाभ स्थान को भी देखेंगे, बिजनेस आदि स्टार्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। इस योग का उपयोग कैसे करें? अगर आपका मन बहुत हिचकता था कुछ स्टार्ट करने से, दिल घबरा रहा था, दिल हिचक रहा था कि करें ना करें, लेकिन आप तैयार, ये देखिए इसमें ये देखना है कि आप तैयार हैं। रिस्क भी वही बैट्समैन उठाता है जिसके अंदर एबिलिटी होती है, उसी के पास मौका होता है कि हाँ वो 10 में से अगर 9 बार या 10 बार अगर रिस्क लेगा तो 9 बार सक्सेसफुल होगा। एक बार चलो आउट हो गए तो अलग बात है। तो यहाँ पे अगर आपने किसी चीज़ में आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कुछ और, आप विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, आपने सब कुछ तैयारी की लेकिन थोड़ा सा रिस्क लग रहा था, तो जो भी आप अपने जीवन में रिस्क लेना चाहते हैं ना वो इस खंड में ले सकते हैं। इवन राहु मंगल की जोड़ी स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए बहुत अच्छी है, विदेश में प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत अच्छी है। नेगेटिव इम्पैक्ट इसका यही है, जैसे मैंने कहा ना कि आपके अंदर उग्रता बहुत अंतहीन आ जाएगी। पंचम भाव थॉट प्रोसेस का होता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ गुस्सा कर रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं। तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रख लीजिए। संतान सिस्टम, और हाँ रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, सडन ब्रेकअप्स कुछ लोगों के हो सकते हैं, लेकिन ये जीवन की गति को एक ऐसा आधार देने का मौका है कि फिर आपको शायद, अगर आपने इस समय का उपयोग किया, फिर आपको पीछे पलटकर देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलते हैं चौथे योग की तरफ, जो कि है सूर्य का राहु केतु एक्सिस में आना। सूर्य, देखिए एक्सिस टेक्निकली शायद सही शब्द नहीं है, लेकिन जब हम ज्योतिषीय कुंडली का मापदंड देखते हैं तो उसके हिसाब से हो सकता है, क्योंकि किसी ने एक बार कमेंट पूछा था कि क्या एक्सेस बन सकती है, नहीं एस्ट्रोनॉमिकली नहीं, लेकिन हम एस्ट्रोनॉमिकली बोले तो बहुत चीज़ें नहीं हो सकती। अगर हम बोले कि कोई 2 ग्रह साथ में बैठ जाएं, बुध और ग्रह जैसे गुरु यहाँ पे है, नहीं हो सकता। वो अपनी अपनी कक्षा में, सौर मंडल में अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ से बैठ के देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक ग्रह अपनी कक्षा में, एक ग्रह अपनी कक्षा में, यहाँ से हम देखते हैं तो हमें लगता है वो एक ही राशि में है, उसको कहते हैं। मैं इस पर प्रयास करूंगा कि वीडियो बनाऊं। एक है लग्न पे, दूसरे चैनल पे मेरे वीडियो, जिसको थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट देखना है वो जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, ये सूर्य केतु का गोचर हो रहा है या सूर्य का राहु केतु के एक्सेस में आना, ये दृष्टिकोण बदलने वाला योग होता है। सूर्य साल में एक बार केतु के साथ 1 महीने के लिए बैठते हैं, 1 महीने के लिए राहु के साथ। और अब अगर आप देखेंगे ना, साल में 2 बार ऐसा होता होगा जहां पे आपका जीवन को लेकर नजरिया थोड़ा बदलता है, दृष्टिकोण बदलता है, प्रायोरिटीज बदलती हैं। यहां पे भी पूर्ण रूपेण वैसा ही होने वाला है। आपके सप्तम के स्वामी केतु, सूर्य केतु के साथ आ रहे हैं। करियर के फ्रंट पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदलना शुरू हो जाएंगी। बिजनेस में भी आप कुछ नए प्रोडक्ट, नए सर्विसेज, कुछ नया रॉ मटेरियल आदि इस पर विचार करना शुरू कर देंगे। मैरिड लाइफ में 2 प्रकार की यहाँ पे चीजें बन सकती हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा था लेकिन उनकी बातचीत चल रही थी कहीं पे, लेकिन पहले हो चुकी थी, जैसे कि आपकी मार्च में बात हो गई थी लेकिन फिर बंद हो गया सब कुछ हुआ नहीं उसके आगे। मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो आपकी कहीं पे किसी से बातचीत चल रही थी, या आपके कोई पुराने पार्टनर जिनके साथ कोई कंफ्यूजन हो गई थी, उनके साथ विवाह का योग बन सकता है। विवाह का योग उनकी बातें आगे बढ़ने का। लेकिन मैरिड लाइफ में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है, स्पेशली जो लोग डाइवोर्स कंसीडर कर रहे थे। क्योंकि अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो केतु सप्तम में बहुत टाइम से थे, 2025 मई से। उससे पहले शनि गोचर करके गए थे। तो आई थिंक जिन कुंभ वालों के जीवन में बहुत दिक्कत चल रही थी, अब ये टाइम ऐसा है शायद वो ये बहुत स्ट्रांगली कंसीडर करना शुरू कर देंगे कि अब शायद डाइवोर्स ही लेना पड़े। तो देखिए ये आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन में किस अवस्था पे हैं। गलत भी नहीं कहना चाहिए कि कुछ लोगों की जीवन की अवस्था ऐसी हो जाती है जहां डाइवोर्स इज द ओनली ऑप्शन, बट कभी कभी होता है कि मे भी कुछ टाइम संभाल लेना चाहिए, शायद बाद में स्थितियां ठीक हो जाए। ये सब कुंडली पे आधारित होता है, लेकिन यहाँ पे हम केवल गोचर की बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसी अवस्था है कि लगता है कि थोड़ी संभावना है ठीक होने की, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। जो लोग सरकारी जॉब करते हैं या अपने जीवन में बड़े ओहदे पे हैं,
उनको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इमेज पर प्रहार होगा। इमेज किसकी बिगाड़ी जाती है? जिसकी इमेज होती है। तो यहाँ पे आप अगर सरकारी जॉब में करते हैं या अपने प्राइवेट जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, लेकिन आपकी पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, जब आप निकलते हैं तो लोग जानते हैं आपको, लोगों को महत्व पता है आपका, आपके बात का वजन है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है। बी वेरी केयरफुल। मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी। हाँ, सप्तम में देखिए सूर्य आपके मार्गेश भी हैं और केतु, जिनको लिवर गॉल ब्लैडर की दिक्कत है, हड्डियों के रोग हैं, पैनक्रियाटिक इश्यूज हैं, उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे शनि और सूर्य में षराष्टक बन गया, घर में पिताजी से संबंध भी थोड़े खराब हो सकते हैं। तो ये सूर्य केतु थोड़ा मिश्रित प्रकार का फल आपको देंगे। इसका उपयोग जैसे मैंने कहा दृष्टिकोण बदलने में कीजिए, सोचिए समझिए। बैठी आपके लग्नेश भी वक्री हैं, देखिए कि आपकी उम्र क्या है। आप 25 के हैं, 18 के हैं, 45 के हैं, 55 के हैं, 55 के हैं। हर उम्र में ना हमारे डिजायर्स अलग प्रकार के हो जाते हैं और हमें देखना चाहिए। आप 60 साल के हैं, 65 साल के, आप सोच रहे हैं अरे पैसा पड़ा है प्लॉट डाल देता हूँ, बढ़ जाएगा पैसा। ठीक है बढ़ेगा, लेकिन जब तक प्लॉट का पैसा बढ़ेगा आप 75 के हो जाएंगे। तो देखिए कि अगर पैसा है तो क्या उसको किसी और चीज़ में डाला जा सकता है, क्या उसको अपने ऊपर यूटिलाइज, अपने फन के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर आप 30-35 के हेर फेर में हैं, आप देखिए कि क्या बिजनेस की तरफ जाना चाह रहे हैं क्योंकि सप्तम में है, तो बैठकर अपने पर्सपेक्टिव पर काम करने के लिए ये योग बहुत श्रेष्ठ है। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है राहु शुक्र नवपंचम योग। शुक्र का गोचर होगा 10 सितंबर को और उन पर दृष्टि पड़ेगी राहु की। तो ये क्या बना? राहु शुक्र नवपंचम योग। दृष्टि संबंध का योग भी कह सकते हैं इसको, लेकिन नवपंचम तो बन ही रहा है। मेरे हिसाब से ये आपका बहुत श्रेष्ठ योग रहेगा, क्योंकि पहले कारण देखिए, शुक्र नवमेश राजयोग, चतुर्थेश केंद्र का स्वामी त्रिकोण में राजयोग, अपनी राशि में भाग्येश भाग्य योग, सौभाग्य लक्ष्मी योग। और इसकी गुणवत्ता को और क्या बढ़ाती है चीज कि शुक्र आपके योग कारक हैं और राहु का प्रभाव, राहु शुक्र, अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन इन दीज टाइम्स। यानी कि कलयुग, कलयुग में क्या चाहिए? तेजी से चाहिए, सब कुछ अभी चाहिए, कल ही प्राप्त हो जाए, और आजकल हो भी जाता है। कई बार लोगों को बहुत जल्दी सफलता मिलती है, क्योंकि टाइम है ऐसा, आज का टाइम ऐसा है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आप उसको दिखा सकते हैं। देखिए कितने, आज से अगर 20-25 साल पहले बोले तो, मैं किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन आज की डेट में कई बार मीडियोकर म्यूजिशियंस भी बहुत अच्छे आगे बढ़ जाते हैं। ऑटो ट्यून है, सब कुछ है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। आप 20-25 साल पहले, 30 साल पहले कितने म्यूजिशियंस होंगे जिनके पास दुनिया भर का एक रॉ टैलेंट होगा। आज अगर उनको ये प्लेटफॉर्म मिल जाता, वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते थे। पर वो सब किस्मत की बात होती है। लेकिन किस्मत का ही यहाँ पे आपको साथ मिल रहा है, क्योंकि आपके किस्मत के सितारे यानी कि शुक्र नवम भाव में है और राहु का प्रभाव है। ये पीरियड तो देखिए आपका इस पूरे कालखंड में एक बहुत अच्छा पीरियड है। राहु शुक्र की दोस्ती, उनका जो याराना है वो बहुत अच्छा है। दोनों सेम प्रकृति के है ना। आपके भाई बहन आपसे विभिन्न प्रकृति के हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, इवन कई बार पति पत्नी भी होते हैं, बहुत विभिन्न प्रकृति के होते हैं, बट दे फाइंड समथिंग अटैचमेंट, तो वो शादी कर लेते हैं। शादी के बाद भी कभी कभी लोगों को पता चलता है कि वैसा नहीं था जैसा परसीव किया था। लेकिन दोस्ती हम यूजुअली किससे करते हैं? जहाँ से हमें ना बहुत कुछ कॉमनैलिटी मिलती है, नेचर में, आदतों में, हॉबीज़ में। इसलिए अधिकतम आप देखिए जो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स होती है ना, वो यूजुअली स्कूल्स में ही होती है, कॉलेजेस में होती है। उसके बाद वाली फ्रेंडशिप बहुत रेयरली होगा कि रियल फ्रेंडशिप है। वो बहुत ऐसी फ्रेंडशिप हो सकती है कि भाई चलो ज़रूरत के टाइम पे या वैसे, पर रियल फ्रेंडशिप आपकी स्कूल वाले दोस्त और कॉलेज वाले दोस्त। आप बहुत लकी हैं अगर आपके वैसे दोस्त हैं आज के टाइम में। दे आर ट्रेजर्स ऑफ योर लाइफ। जिनके हैं उनको जाने मत दीजिए, उनके साथ टाइम बिताइए। हम क्या कहते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वो ही आपके जीवन के सच्चे साथी हैं।
क्योंकि दोस्तों के साथ आप ऐसी बातें कर सकते हैं जो आप किसी और के साथ नहीं कर सकते। तो हम राहु शुक्र पे आ जाते हैं वापस। तो ये टाइम बहुत अच्छा है आपका, भाग्य से परिपूर्ण, भाग्य का साथ हर जगह प्राप्त होगा। धन का योग है। जो कार्य विलंबित हो रहे थे, लेट्स से आप बहुत टाइम से प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे थे, राहु का प्रभाव चतुर्थेश पर, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी जो आप सोच नहीं रहे थे, जो आपने एंटिसिपेट नहीं किया था। धन कमाने के नए मौके, 10वें से 12वां है ट्रांसफर का मौका, पैसों से संबंधित जो कार्य अटक रहे थे। और राहु शुक्र सडन सडन गंगा स्नान, मतलब कि किसी तीर्थ स्थल पर जाकर आपको दर्शन करने का योग मिलेगा। हमारे देश में कई पवित्र नदियां हैं और हर नदी गंगा के समान ही है, तभी तो कहते हैं गंगे च गोदावरी नर्मदे सरस्वती, सभी का नाम लेते हैं ना जब हम पूजा करते हैं। तो यहाँ पे तीर्थ स्थल पर जाने का बहुत अवसर है, लेकिन ये बहुत सौभाग्यशाली हो गया। आपके कई काम जो बहुत महीनों से अटक रहे थे ना, उनको पूर्ण किया जा सकता है। घर में किसी को लाभ होगा, घर में किसी को वृद्धि होगी, भाग्य अचानक से साथ देना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइम का उपयोग कीजिएगा। धन हो, इवन राहु शुक्र का प्रभाव अगर अच्छे भावों में है, ये नया रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन की तरफ भी लेकर जा सकता है। तो बहुत श्रेष्ठ योग है इसका, तो भरपूर उपयोग कीजिए, क्योंकि यही शुक्र कहानी पलट देंगे कुछ दिनों बाद। तो ये एटलीस्ट जो 1 महीना है इसका उपयोग कीजिए। चलते हैं छठे योग की तरफ, जो कि इस साल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष और बहुत ही पावरफुल योग है। वो है नीच भंग राजयोग या नीच भंग योग, जो बन रहा है मंगल और गुरु का। और आपके लिए तो ये इतने उच्चतम स्थान में बन रहा है, क्योंकि मंगल की प्रबलता, प्रतिष्ठा, बल बहुत बढ़ जाएगा यहाँ पे आके। नीच भंग देखिए, मैं कई बार बता चुका हूं कि पहले तो योग एज इट इज ले लेना गलत होता है। योग भंग भी कई प्रकार के होते हैं। ये तो यहाँ पे नीच भंग हो रहा है, कई योग भी भंग होते हैं। केमद्रुम योग कुंडली में है आपके, और अगर लग्नेश के पास बनने, कितना भी अच्छा योग हो आपकी कुंडली में, आप पढ़ते रह जाइए कुंडली बनवा कर कि ये योग है वो योग है, नहीं चलेगा। भाग्य स्थान अगर दूषित है, कई दरिद्र योग होते हैं कुंडली में। आप योग पढ़ लेते हैं पर आप दरिद्र योग नहीं पढ़ते, क्योंकि आपको वही ज्योतिष परोसी जाती है जो आपको केवल मोटिवेट करे। इसलिए कई बार योग एज इट इज काम नहीं करते। लेकिन ये एक ऐसा योग आपके लिए गोचर में बन रहा है जो आपको बहुत लाभ दे सकता है। मंगल का नीच भंग गुरु से 12 साल बाद होगा। मंगल कभी भी नीच के होंगे, हर 1.5 से 2 साल में हो जाते हैं, तो उनका नीच भंग चंद्रमा से हो ही जाएगा। जब भी चंद्रमा उनके सप्तम में आएंगे या साथ में बैठेंगे, क्योंकि 1.5 महीने का मंगल का गोचर होता है, तो साथ में आएंगे ही कभी ना कभी, या सामने भी आएंगे। लेकिन गुरु से उनका गोचर 12 साल में एक ही बार हो सकता है। सॉरी, गुरु से उनका नीच भंग। अब देखिए ये कहां पे हो रहा है, छठे घर में। गुरु उच्च के, गुरु लाभेश धनेश, मंगल क्या है, त्रियेश दशमेश। सबसे पहले तो आपका कोई लीगल पैसा फंसा हुआ था, लीगली प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, वो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगी। कई लीगल काम आपके यहाँ पे बनेंगे। कोई केस चल रहा है, कॉम्प्रोमाइज होने की संभावना है, खत्म होने की संभावना है। और छठे घर में ये शत्रु हंता योग है, तो आपके जो शत्रु आपको तंग कर रहे थे, क्योंकि गुरु भी है, तो अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धिमत्ता से आप उन पर काबू पा लेंगे। छठा घर कार्य क्षेत्र का भी बहुत महत्वपूर्ण है, और दशमेश है और लाभेश बृहस्पति के साथ बैठे हैं जो उच्च के हैं और नीच भंग हुआ। अगर आपका पैसा नहीं बढ़ रहा था कार्य क्षेत्र में बहुत टाइम से, तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपका पैसा बढ़ेगा। और क्योंकि मंगल चौथे से 12वें के स्वामी हैं और चौथे से अष्टम के स्वामी बृहस्पति के साथ बैठे हैं, 2 प्रकार के योग हैं। एक, अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई फंसी हुई थी लीगली और आप उसको बेचना चाहते हैं, कभी कभी होता है कि कोई, या लीगल नहीं, कुछ और मैटर हो गया, कोई टाइटल इशू हो गया, कुछ और दिक्कत हो गई, कागजों में दिक्कत हो गई, तो कभी कभी क्या होता है, कोई बड़ा व्यक्ति, बिल्डर हो या कोई और हो, वो कहता है मैं ले लूंगा कम रेट पे, मैं बाकी मेरा जिम्मा है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि उनको पता होता है कि कैसे काम करवाने हैं। आज कितना भी आप कह लीजिए, अभी भी जो बिल्डर्स हैं और जो अंदर काम होते हैं वो सारे आज भी चल रहे हैं, कहीं पे कुछ बदलाव नहीं आए हैं। तो यहां पर अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई थी और आप उसको बस निकालना चाहते हैं कि भैया आपने सोचा था ये फ्लैट मैंने लिया है 50 लाख का 2015 में,
आपने ढिंडोरा पीट दिया ना, 50 लाख का लिया था 2 करोड़ का बिकेगा, आज वो 2 करोड़ तो दूर की बात, कोई उसका 70 लाख नहीं दे रहा। अगर ऐसी अवस्था है, कहीं फंसी हुई है प्रॉपर्टी, तो आपको वो प्रॉपर्टी बेचने का योग मिल जाएगा, बन जाएगा। और अदरवाइज अगर नॉर्मल अवस्था में भी ये अच्छी प्रॉपर्टी बेचने का योग बन रहा है, शत्रुहंता योग है, आपको कोई भी तंग कर रहा है कार्य क्षेत्र में, आप उस पर काबू पाएंगे और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है एट वर्क प्लेस वो बहुत बढ़ जाएगी। ये बहुत अच्छा योग है, क्योंकि छठा भाव एक ऐसा भाव है जो आपको अपने दम पर बहुत ऊपर लेकर जा सकता है। इसलिए छठे भाव से मंगल का संबंध बनना, आप देखेंगे जो लोग अपने दम पर आगे बढ़े हैं ना, उनका मंगल का तीसरे से छठे से 10वें से 11वें से कुछ ना कुछ संबंध बनेगा, बहुत स्ट्रांग बनेगा। या तो इन्हीं भावों में होंगे, या तीसरे भाव में होंगे, 11वें भाव में होंगे। ऐसे लोग कहीं से भी स्टार्ट करें वो उच्चतम जगह तक पहुंचते हैं। कुल के दीपक उनको कहा गया, तीसरे घर के मंगल को कुल का दीपक कहा गया है। कई कई जगह पे छठे घर के मंगल को भी कुल का दीपक कहा गया, क्योंकि वो लोग अपने कुल में दीपक के समान प्रज्वलित होते हैं। तो बहुत अच्छा योग है। अगेन मंगल नीच के हैं, बृहस्पति, कोई सर्जरी वगैरह करवानी है, बहुत अच्छा टाइम है, करवा सकते हैं। जीव कारक के साथ मंगल सर्जरी के भाव में, सर्जरी के कारक, तो अगर भाई डॉक्टर साहब ने बोला है कि अब करवा लो, तो डॉक्टर साहब की सुनिएगा। अच्छे डॉक्टर होंगे तो अवश्य उनकी सुनिएगा बात। आई थिंक सर्जरी वगैरह के लिए हमेशा एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, यहाँ पे फीस वगैरह नहीं देखनी चाहिए। ज्योतिष में भी ऐसा होता है ना कि अगर आपको किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाना, तो ऑब्वियसली आज की डेट पे फीस अच्छी है ज्योतिष की। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक नए एस्ट्रोलॉजर से बात करनी है, तो वो अपना उसके हिसाब से फीस होती है। हर फील्ड में यही होता है। एक्टर्स की बात कर लीजिए, किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए, जहाँ पे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, नाम बढ़ता जाता है, वहाँ पे पैसा भी बढ़ता रहता है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई सर्जरी करानी है, कोई मेडिकल प्रोसेस कराना है, तो अच्छे डॉक्टर्स के पास, अच्छे सर्जन्स जो रेप्यूटेड हों, एक्सपीरियंस्ड हो, हर एक्सपीरियंस हर एरिया में बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे सर्जरी अपनी डिले मत कीजिएगा अगर ऐसी संभावना बन रही हो। कुछ लोगों को बन भी सकती है ऐसी संभावना। एक तो कभी कभी होता है, आपको पता है कोई दिक्कत है, अब कैटरैक्ट है किसी को, चाहे तो 3-4 साल निकाल लेते हैं। डेंटल इम्प्लांट है कि चलो डॉक्टर को बोल दिया चलो कुछ कर दो, कुछ फिलिंग कर दो और कुछ कर दो, रूट कैनाल कर दो, लेकिन डॉक्टर साहब बोलते हैं कि इतने साल चल जाएगा रूट, फिर बाद में हम अभी तो कर देते हैं रूट कैनाल, बाद में करवाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर वैसी अवस्था है तो शायद कुछ ऐसा योग बन ही जाए। अदरवाइज भी कुछ, हाँ, यहाँ पे सर्जरी का के साथ साथ इंजरी का योग है, थोड़ा केयरफुल रहेगा। लेकिन ये योग आपके लिए, जैसे मैंने कहा ना, बहुत अच्छा योग है। अभी कंटिन्यूसली बहुत अच्छे योग बने हैं, लेकिन अक्टूबर आते आते थोड़ी चीज़ें, थोड़े हालात बदलेंगे। चलते हैं 7वें योग की तरफ, जो कि है शुक्र वक्री और राहु का दृष्टि प्रभाव। यहाँ से चीज़ें थोड़ी पलटेंगी, क्योंकि अभी आपके लग्नेश वक्री हो गए थे, जुलाई में हमने बात करी थी। अब यहाँ पे योग कारक भी वक्री हो गए, और ये जो लग्नेश और योग कारक हैं ये षडाष्टक में है, और ये वक्री शुक्र पर राहु का प्रभाव है। अक्टूबर तक ना बहुत अच्छे योग आपके बन रहे हैं। जुलाई की बात कर लीजिए, अगस्त की बात कर लीजिए, सितंबर की बात कर लीजिए, अच्छे योग यहाँ अधिकतम। अक्टूबर में आते ही एकदम सुरताल जीवन की बदल जाएगी, काम अटकने शुरू हो जाएंगे। जो काम लग रहे थे ना ये तो बहुत सिंपल काम है, बहुत सरल काम है, वही जटिल लगने शुरू हो जाएंगे। लग्नेश और योग कारक दोनों वक्री और दोनों षडाष्टक में, और राहु का प्रभाव यानी कि टेंशन, डिल्यूजन, समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाएगी। जब भी ऐसा होता है, अगर आप राशिफल देख रहे हैं तो अवश्य थोड़ा समझने की कोशिश करते होंगे या डेट्स देखते होंगे। तो मैंने जो डेट बताई है 3 अक्टूबर, इसके 1-1.5 हफ्ते तक बी वेरी कॉशियस, बी वेरी केयरफुल। नवम भाव में है तो बॉसेस से प्रॉब्लम, भाग्येश वक्री हो गए, भाग्य साथ नहीं देगा कुछ दिन। और यहाँ पे बुध भी है जो अष्टमेश है, तो जीवन में अनिश्चितता, अनस्टेबिलिटी बढ़ने वाली है, और आगे आने वाले योग भी कुछ इस प्रकार के हैं। तो यहाँ से थोड़ी पीड़ाएं स्टार्ट होंगी, इमोशनल लाइफ में अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं, करियर में थोड़ा सा बॉसेस से प्रॉब्लम, और सडनली आपके करियर में थोड़ा डाउनफॉल भी आ सकता है। आपको आपके रोल सडनली कम कर दिए जाएंगे, आपको ऐसा डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा जो आपके लायक नहीं है। ये तरीके होते हैं ना ऑफिस पॉलिटिक्स के, निकाल नहीं सकते तो ऐसे कर देंगे। जो ये आईपीएस सर्विसेज होती हैं, इसमें इसको शंटिंग कहते हैं। कोई आप आईपीएस, अगर कोई ऑफिसर ज़्यादा ही अपना
नहीं मान रहा कहना या ऐसे नहीं कर रहे तो उनको शंटिंग कर दिया जाती, मतलब कि आप बहुत बड़े पोस्ट पे हैं तो, या आपका बहुत बड़ा नाम बन रहा है तो आपको ऐसे जगह पे भेज देंगे जहां आपकी कोई अनिवार्यता नहीं है। आई थिंक किरण बेदी जी के साथ भी ऐसा हुआ था, एकदम एंड ऑफ हर करियर, या पहले भी हुआ होगा लेकिन एंड में उन्होंने शायद रिजाइन दे दिया था। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। तो वहाँ पे तो हमें पास एक नाम है। यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो हो सकता है डेलिबरेटली आपकी अथॉरिटी को कम करने का प्रयत्न हो। ध्यान दीजिएगा इससे पहले। और लव लाइफ, मैरिड लाइफ दोनों में ही अंधकार, अनिश्चितता, असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ट्रस्ट इश्यूज, किसी पुराने पार्टनर का वापस आना, बहुत संभव है आपके पार्टनर का कोई पुराना पार्टनर वापस आ जाए, तो यहाँ पे अनिश्चितता थोड़ी रहेगी। थोड़ा कम बोलिएगा, धार्मिक मुद्दों से थोड़ा सा बच के रहिएगा, स्पेशली क्योंकि देखिए राहु का प्रभाव है। तो कभी कभी क्या होता है, आपने सोचा इंटरनेट पे आपने पोस्ट डाल दिया, कोई धार्मिक हो या कुछ और हो। अब आजकल चीज़ें वैसी नहीं रह गई, आजकल धर्म के नाम पर चीज़ें बहुत बिगड़ सकती हैं। तो मैं तो सबको कहता हूँ, अगर आप धर्म से संबंधित कोई भी चीज़ डाल रहे हैं इंटरनेट पे, बहुत केयरफुल रहिए। कई लोगों के साथ बहुत बुरे बुरे हादसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस एरिया में केयरफुल रहें। और ये दोनों ग्रह तीसरे घर को देख रहे हैं, तो जल्दबाजी से भी बचें, भाई बहनों से संबंध बनाकर रखें। यहाँ से थोड़ी जटिलता जीवन में अवश्य आएगी, उतना सरल या उतना इजी जीवन नहीं रहेगा। अक्टूबर में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। चलते हैं 8वें योग की तरफ, जो कि है सूर्य मंगल। सूर्य का वक्री शुक्र से युति, बुध से युति, और मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि, काफी ग्रहों का प्रभाव हो रहा है। सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर को हो जाएगा, नीच की अवस्था के हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे उनकी युति शुक्र से भी है, बुध से भी है, उन पर राहु की दृष्टि भी है और उन पर मंगल की दृष्टि भी है। अब यहाँ से जैसे मैंने कहा ना कि अक्टूबर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। अब ये शुक्र का नीच भंग हो गया है, लेकिन ये सूर्य का नीच भंग होते हैं, ये शुक्र भी वक्री है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिख रही हैं। जो मैंने अभी क्या कहा था, बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अब यहाँ पे क्योंकि आपके 10वें से 12वां भाव बहुत प्रभावित हो गया, जहां पहले मैंने कहा था प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, इट कैन इवेंचुअली इवन रिजल्ट इन जॉब लॉस। कुछ लोगों का अक्टूबर के अंत तक आते आते जॉब लॉस का भी योग बन सकता है। शुक्र सप्तमेश है, नीच के हो गए वक्री शुक्र के साथ, यानी कि आपकी बनी बनाई गुडविल को खराब करने का प्रयत्न कुछ लोग करेंगे। तो आई थिंक यहां से थोड़ा अक्टूबर से आपको थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा, अक्टूबर से नवंबर के मध्य भाग तक, क्योंकि यहाँ पे चीजें थोड़ी अस्थिर होती हुई दिख रही हैं। अब नवम भाव में इतना कुछ हो रहा है, यानी कि भाग्य बहुत साथ नहीं देगा। और पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, घर में संबंध का ध्यान दीजिएगा। चौथे घर के स्वामी शुक्र यहाँ पे वक्री बैठे हुए थे और सूर्य आ गए, और सूर्य सेपरेटर है। घर में थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, परिवार में। तो यहाँ पे एक तरफ से नहीं, यहाँ पे कई तरफ से प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पे काफी ध्यान दें, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिख रही हैं और इन पर राहु का प्रभाव भी है, मंगल का प्रभाव भी है। तो ये चीजों को और टफ कर सकता है, आपको समझ ही नहीं आएगा। ये कुछ दिन ऐसे हैं जहां पे चीजें आपके आउट ऑफ कंट्रोल ही रहेंगी निरंतरता से। तो बहुत अटेंटिव रहें। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि अगर कुछ बुरे योग दिख रहे हैं ना, तो इसमें अपने आप से क्या करें, जीवन को सरल कर लें। और आध्यात्मिक उपाय के रूप में इस समय से पहले थोड़ा काली व्रत का, काले चने का दान कीजिए, और हो सके तो अक्टूबर में हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए, चोला अर्पण कीजिए। कई प्रकार के जो ये दुर्प्रभाव हैं वो आपके कम हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जटिल, थोड़ा सा कठिन समय है। चलते हैं 9वें योग की तरफ, जो कि है गुरु केतु योग। वैसे अगले साल तो ये योग बहुत लंबे टाइम तक बनेगा, गुरु और केतु का, 2027 में, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ही है, 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर। ये जोड़ी थोड़ी अलग प्रकार की है। ये आपको ज्ञान के उस आयाम तक लेके जा सकती है ना, जितना आपकी सोच की परिधि से भी परे है। ये बृहत ज्ञान, ये सूक्ष्म ज्ञान। तो हमेशा इस चीज को भी कहा है मैंने कई बार, केतु पूर्णतः आपको ज्ञान नहीं दे सकते। केतु आध्यात्मिक कोई भी ज्ञान आपको नहीं दे सकते। केतु बहुत सीमित है। हाँ, सीमित चीज के लिए
सबसे बेटर है, बेस्ट है। अब कोई रिसर्च करता है व्यक्ति तो दुनिया भर की चीज़ों पे तो ना कर लेगा, वो किसी एक कंपोनेंट पे करेगा, फिर जब उनका एक सम्मिलित प्रभाव आता है तो कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। रिसर्च ऐसे ही होती है ना, तो किसी, लेकिन बृहस्पति क्या है, बृहद ज्ञान है। बृहस्पति इज मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। वो उनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि उनको बहुत चीजें, तो इनका मिलन अगर हो गया ना कुंडली में बृहस्पति केतु का, वो व्यक्ति सच का ज्ञानी होता है। अब यहां पे आपके सप्तम में गुरु केतु, यानी कि जीवन का बैलेंस थोड़ा शिफ्ट होगा। ये ऐसा टाइम है जब आपको ना, जो पहले लगता था कि बहुत अनिवार्य है जीवन में, उसकी अनिवार्यता कम हो जाएगी। आपको लगेगा कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, ना भी हो तो चलेगा। ये बहुत विशिष्ट योग है, इसकी हम चर्चा करेंगे अलग से। बृहस्पति नवमेश और धनेश और लाभेश है, केतु के साथ है। कोई बहुत पुराना पैसे का काम अटक रहा था, या अगर आपको इवन नया बिजनेस स्टार्ट करना है, उसका भी बहुत अच्छा योग है। और ये डेट रिलीफ का योग है, आपका जो ऋण होते हैं, ऋणानुबंधन है, उससे मुक्त करने का योग है। यहाँ पे देखिए, केतु गुरु इज रियलाइजेशन ऑल्सो। कभी कभी होता है हम वैवाहिक जीवन में बस काट रहे हैं, वैसे कई लोग ऐसे ही जीवन में बंधे हुए हैं, क्योंकि विवाह मेरे हिसाब से, मेरा जो मानना है, वो केवल कुछ आधार पे नहीं हो जाना चाहिए। विवाह के लिए आई थिंक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन सबसे अनिवार्य है। अगर आप उस व्यक्ति से उल्टी सीधी बातें नहीं, बहुत अच्छे टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं, गंभीरता से बात कर सकते हैं, बोरिंग टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ ईज पे, बोरिंगनेस में, कोई ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ अच्छा ही हो तब भी टाइम बिता सकते हैं, बुरे में भी बिता सकते हैं, तो वही आपके लाइफ पार्टनर बनने लायक है। मैं कई बार कहता हूँ ना, आजकल क्यों वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि सबको स्पार्क चाहिए, वैलिडेशन चाहिए कि भैया बहुत चीज़ें अच्छी हो, इंस्टाग्राम पे डालो, लाइक्स आए, लोग बोले वाओ मैच मेड इन हेवन। कुछ दिनों बाद वो जो मैच मेड इन हेवन है, दैट मैच गोज टू द कोर्ट। ये बातें कटु लग सकती है, पर सत्यता है ये। आज की डेट में मैरिड लाइफ के लोग अगर नहीं भी डाइवोर्स लेना, तो उनकी जीवन बहुत मैरिड लाइफ के कारण खराब हो चुके, क्योंकि आधार ही खो चुका है विवाह करने का, केवल करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका विवाह नहीं होता कुंडली में। मैं कई बार बोलता हूँ ना, लोग पूछते हैं आजकल, अच्छा लगता है। जब मैंने ज्योतिष सीखना स्टार्ट किया था आज से कई वर्षों पहले, मेरे को याद नहीं कि ऐसा कोई प्रश्न आता था कि मुझे शादी नहीं करनी। हाँ, एक बार आया था बहुत पहले, जब मैं बहुत नए नए ज्योतिष सीख रहा था, मैंने मना भी किया था उनको कि विवाह ना कीजिए। लेकिन आजकल ये बहुत बार आता है कि ना, मेरा मन नहीं कर रहा शादी करने का, मेरा मन कहता है कि आई शुड नॉट गेट मैरिड। तो ये योग ऐसा होता है कि क्योंकि छोटे टाइम का है, तो हो सकता है यहाँ पे ना मैरिज संबंधित चीज़ों में बहुत आगे बढ़िएगा मत। ना ही अगर आपके बच्चे की कुंडली है या लग्न है कुंभ, तो उनको फोर्स मत कीजिएगा। कुछ ऐसे टाइम होते हैं जहाँ पे आपको अपने बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए। अभी आज ही सुबह कुंडली देख रहा था, शनि का कुछ प्रभाव था, मुझे याद नहीं, शायद गोचर का ही होगा, क्योंकि मैंने 1 साल का वेट बोला। मैंने कहा 1 साल तक आप बोलिएगा मत अपने बच्चे को, क्योंकि वो अभी भागेंगे। और वही हो रहा था, वो शादी के नाम से भाग जाते थे। वो उन्होंने फोन करना बंद कर दिया अपने घर वालों को। तो यहाँ पे विवाह के बारे में नहीं सोचना। हाँ, मैं रियलाइजेशन की बात पे आ रहा था। कभी कभी होता है कि हम एक ना रैट रेस में घुस जाते हैं, या फिर एक बहुत मैकेनिकल जीवन हो जाता है कि चलो उठे, काम किया, खाना खाया, सब कुछ किया, सो गए। कभी कभी ना हम रियलाइज करते हैं कि हम बहुत बंध से गए हैं। ये वो टाइम है जब आपको रियलाइज होगा कि मुझे इस बंधन को तोड़ना है। ये जीवन पर भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सप्तम भाव है, तो मैरिड लाइफ में भी होगा। कुछ लोगों को रियलाइजेशन होगा कि मैं इस व्यक्ति के साथ अब नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, और ये बहुत सडन रियलाइजेशन होगा। इसका प्रभाव तो बहुत पहले से था, लेकिन कभी कभी ब्रेकिंग पॉइंट आता है ना, अब नहीं, ये वैसा पॉइंट होगा। थोड़ा ध्यान दें। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा कुछ एरियाज में कुछ बंधनों को अगर तोड़ने का मौका आपको चाहिए, तो ये बंधन मुक्त करने का सुनहरा अवसर है। चलते हैं 10वें योग की तरफ, जो कि है शुक्र का पतित होना और शनि की दृष्टि। अब यहाँ पे अगेन ये 2 धारी तलवार है।
पहले हम अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि अगर एक ग्रह वक्री हो गया और नीच का हो गया, वो उच्च के ग्रह से बली हो जाता है। बट यहाँ पे एक कैच है कि अष्टम भाव में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसके आ सकते हैं। अच्छी चीज़ों की चर्चा करते हैं। योग कारक वक्र और नीच के हो गए और वक्री शनि का प्रभाव है। ये जीवन की गाथा को बदलने का योग है, जीवन की कहानी को बदलने का योग है। कभी कभी हमें बहुत बड़े रूपांतरण की आवश्यकता होती है जीवन में, ट्रांसफॉर्मेशन, पर वो आसान तो ही ना होता है। हम में से कई लोग हैं ना, सोचते हैं कि जिम जाएंगे, योग सीखेंगे, ये करेंगे। आजकल तो दुनिया भर की चीज़ें हैं, जुम्बा है, पिलाटेस है, पावर योगा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। कई लोग सोचते हैं कल से डाइट करेंगे, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि बदलाव, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मुश्किल होता है। हम सब अपने कंफर्ट जोन में बहुत खुश हैं, लेकिन कभी कभी ग्रह आपको फोर्स करते हैं दैट भाई साहब यू नीड टू चेंज। तो ये टाइम है जहां पे आपको बदलना पड़ेगा। आप अगर अपने जीवन को बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजारना चाहते थे, लेके जाना चाहते थे, इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा। वो हेल्थ हो, करियर हो, बिजनेस हो, हर चीज़ में लाभ आपको मिल सकता है। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जो आप सोच भी नहीं रहे थे। पैसा बहुत अचानक से आ सकता है, गुप्त धन की वृद्धि हो सकती है, पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है बहुत, और अचानक से धन कमाने के बहुत सारे अवसर खुल जाएंगे। विद्याएं सीखने का टाइम है। बट एट द सेम टाइम इस समय आपके लग्नेश भी वक्री है, जो 12वें घर के स्वामी हैं, और शुक्र जो योग कारक है वो अष्टम में है, नीच के है, लेकिन अष्टम में है, और ये समसप्तक योग। आई थिंक कई एरियाज में, स्पेशली भौतिक रूप में, आपको बहुत लाभ मिल सकता है। बट 2 एरियाज पर इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। एक रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ, जो मैंने चर्चा करी थी, वो और उग्रता से चीज़ें सेपरेशन की तरफ जा सकती है। और दूसरा है हेल्थ, क्योंकि यहाँ से नीच का ग्रह आपके लग्नेश को देख रहा है, जो खुद 12वें घर के स्वामी है। पुराने रोग वापस आ सकते हैं जो पहले बहुत तंग किए हैं, और कुछ अनडायग्नोजेबल प्रॉब्लम, अनट्रीटेबल प्रॉब्लम भी यहाँ पे आ सकती है। तो इस अवस्था से थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा। मेरे को लगता है कि यहाँ पे थोड़ी परेशानी हेल्थ को लेकर, बाकी एरियाज को लेकर आपको तंग कर सकती है। तो अवश्य यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। गुप्त शत्रु बहुत हावी रहेंगे, किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। और यहाँ पे तंत्र क्रिया होने की संभावना, या अगर तंत्र आपके ऊपर हुआ है तो उसका अचानक से प्रभाव दिखना। तंत्र करना इजी नहीं होता, पर असंभव भी नहीं होता। मुश्किल क्रियाएं बहुत जटिल होती हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, ये बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक पहुंचना हर कोई नहीं पहुंच सकता। मैं कई बार कहता हूँ ना, जो लोग आज तंत्र तंत्र बोलते हैं, कई लोग तो तंत्र बोलते हैं। आज ऐसे लोग गुरु बने हुए हैं मंत्रों के, जो मंत्र को मंत्र बोलते हैं। मंत्रों में, तंत्रों में उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या है मंत्र, मंत्र तंत्र यंत्र जुड़े हुए हैं। जब तक आपका उच्चारण ही नहीं है मंत्र का, तो आप वो हर चीज गलत है। मैंने देखा ना, लोग मंत्र को मंत्र बोलते हैं, उनको पता भी नहीं वो गलत बोल रहे हैं। तंत्र को तंत्र, यंत्र को यंत्र। अब मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि कभी कभी एक रीजनल टच आ जाता है, पर आप उसको फिर गलत तरीके से प्रमोट मत कीजिए। तो यहाँ पे तंत्र का उपयोग आपके ऊपर हो सकता है। तंत्र मैंने कई बार बोला है कि बहुत विशाल है, जिसमें विशिष्ट कर्म भी हैं, विचार कर्म भी हैं, और कुछ टोटके आदि भी तंत्र का हिस्सा होते हैं। नाथ संप्रदाय के बहुत टोटके हैं, शाबर मंत्र, शाबर तंत्र बहुत है। रीजनल आप देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल, इन जगहों के अपने टोटके होते हैं। उड़ीसा में बहुत उपयोग होता है। छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, यहाँ पे देवी उपासक बहुत है, बहुत टोटके होते हैं, उनका उपयोग होता है। जिन्होंने झेला है उनको पता है। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहिएगा। देवी उपासना कीजिए, अपनी कुल देवी की आराधना कीजिए, वो अवश्य आपको इन जटिल परिस्थितियों से बचा सकती है। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है अंगारक योग प्लस गुरु केतु। अब देखिए, ये थोड़ा मिश्रित प्रकार का योग है। 10वें घर के स्वामी आपके मंगल जो है, वो गुरु के साथ बैठे हैं, जो लाभेश है, धनेश है, और केतु का प्रभाव भी है। प्रमोशन हो सकता है, लेकिन उस स्तर का नहीं होगा जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं। थोड़ा कम मिलेगा, बोनस हो या इंक्रीमेंट हो या पोस्ट हो।
बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप बिजनेस करते हैं, क्योंकि कर्मेश सप्तम से त्रिकोण के स्वामी मंगल, लाभेश धनेश बृहस्पति और केतु, मंगल केतु अंगारक और बृहस्पति अपने बिजनेस में मैनेजमेंट लेवल पर चेंजेस हो, प्लानिंग हो, रिसर्च हो, मंगल केतु टेक्निकल इलेक्ट्रिकल चीज़ें हो, उसमें जो बदलाव लाना था आपको बहुत आराम से आएगा। यहाँ पे ना एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मैरिड लाइफ में जो मैंने प्रॉब्लम्स कही थी वो बढ़ेंगी, क्योंकि मंगल दोष भी बन गया है। सप्तम में मंगल केतु और गुरु, ये कभी कभी ना व्यक्ति की परसेप्शन गलत बना देता है। कभी कभी होता है कि व्यक्ति का एक गलत ही इमेज लोगों के सामने चला गया। आप कैसे भी हो, आपको लोग कैसे देखते हैं वो सप्तम भाव बताता है। कोई व्यक्ति कितना भी दिल से अच्छा हो, लेकिन अगर उसका सप्तम भाव पीड़ित है ना, उसकी अच्छी बातों को भी लोग गलत ही समझेंगे। हम असल में क्या है, केवल दो लोग जानते हैं, मैं कई बार बताता हूं। पहले हम खुद, दूसरे ईश्वर। बाकी तो माया है, बाकी तो हम दिखाते हैं लोगों को। आप जैसे अकेले में रहते हैं, अकेले में सोचते हैं, बातें करते हैं, वो एक असलियत है। और जब आप एकदम ईश्वर के एकदम समीप है, मतलब कि रियल कनेक्शन जब हम महसूस करते हैं, भले ही क्षण भर का हो, भले ही प्रतिमात्मक हो, भले ही एक एक पल के लिए आपको एहसास हो, वो एक सत्यता है। लेकिन अदरवाइज हम चीजें दिखाते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमारा परसेप्शन कैसा है। तो यहाँ पे ना कुछ लोग आपके गुडविल को खराब करने का भरसक प्रयास करेंगे। बी वेरी केयरफुल। लेकिन अपने आप को टेक्निकली, नॉलेज, रिसर्च किसी भी एरिया में स्ट्रॉन्ग करना है और उससे अपने स्पेशली बिजनेस में, इवन करियर में कुछ बदलाव लाने हैं, अच्छा मौका है। मैरिड लाइफ के लिए कॉन्टिन्यूसली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम दिख रहा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। मंगल गुरु केतु, जो महिलाएं विद मेडिकल प्रोसीजर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, स्पेशली अगर सेकंड चाइल्ड है आपका, तो योग थोड़े अच्छे यहाँ पे बनते हैं। उग्रता से परिपूर्ण रहेंगे तो अपनी उग्रता पर नियंत्रण रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलते हैं 12वें योग की तरफ, जो कि है केतु शनि नवपंचम योग। केतु का गोचर हो जाएगा 5 या 6 दिसंबर के आसपास, राहु का भी हो जाएगा उस दिन, लेकिन हम वहां पे नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, राहु केतु साल के अंतिम महीने में इनका गोचर हो रहा है, तो इन पे अलग से वीडियो में बनाऊंगा ही। लेकिन यहाँ पे देखिए शनि केतु, केतु शनि पर दृष्टि डाल रहे, नवपंचम योग इनमें बन रहा है। शनि 12वें घर के स्वामी हैं, केतु बदलाव के कारक हैं, और यहाँ पर शनि पर प्रभाव है केतु का। ये करियर में बहुत बड़ा चेंज दिखा रहा है, क्योंकि केतु 10वें घर को भी देखेंगे, लग्नेश को भी देखेंगे, धन स्थान को भी देखेंगे। अगर आप अपने करियर में जॉब चेंज, पहली चीज। दूसरा, अगर आप प्रोफाइल ही चेंज करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि शिफ्ट ही हो जाए, कि भाई आईटी में है तो आप किसी एक अलग सेक्शन में जाना चाहते हैं, आप लॉ में हैं तो लॉ में भी अलग होता है, कॉर्पोरेट लॉ है, क्रिमिनल है, उसमें भी अलग टैक्सेशन है, ये है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, उसमें अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, या एकदम पूरा दिशा ही बदल देना चाहते हैं अपने करियर की, तो उसके लिए बहुत अच्छा योग है। ये दोनों अर्थ त्रिकोण में है, तो आपके आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने का मौका, करियर में बहुत बदलाव लाने का मौका। लेकिन इसके साथ ही 12वें घर के स्वामी और लग्नेश शनि पर केतु का प्रभाव, ये चरित्र और व्यक्तित्व बदलता है। शनि बहुत लंबा टाइम आपके लग्न में गोचर करके गए हैं 2023 से 25, और कई प्रकार के धोखे आपको मिले होंगे। अब कुंभ लग्न वाले क्या है ना, उनसे किसी ने, अगर उनके अंदर अटैचमेंट बहुत होता है, कुछ लग्न होते हैं जिनके अंदर अटैचमेंट बहुत होता है, दे गेट अटैच्ड वेरी इजीली। कुछ लग्न होते हैं दे डू नॉट गेट अटैच्ड वेरी इजीली। जैसे अगर अटैच की बात करें, मीन वाले, कर्क वाले, तुला वाले, बहुत हद तक वृश्चिक वाले भी, ये लोग बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाता है। मकर, कन्या, सिंह, ये थोड़ा सा
दे डू नॉट गेट अटैच्ड वेरी इजीली। पर इनका अलग है, अगर ये हो जाते हैं किसी से, या तो होंगे नहीं, अगर हो जाते हैं फिर तो भाई अलग है। जो दूसरे वाले में बताएं वो बहुत जल्दी अटैच भी हो जाते हैं, और अगर उनको लगता है कि नहीं रेसिप्रोकेट हो रही चीज़ें तो छोड़ भी देते हैं। वो दूसरी साइड अलग है मकर आदि का, कि वो बहुत रेयरली अटैच होंगे, लेकिन अगर होंगे तो फिर उनको निकल पाना उससे मुश्किल हो जाता है। अब कुंभ क्या है, वो दोनों का मिश्रण है, क्योंकि इसमें जल तत्व भी है और एक स्थिरता भी है मानव की या एक पुरुष की। बहुत संभव है कि शनि जब आपके लग्न में गोचर करे तो बहुत धोखे मिले होंगे, आप उससे निकल नहीं पा रहे हो। वो कष्ट रहता ना कि मेरे दोस्त ने मेरे को धोखा दे दिया, अरे 2 लाख रुपए के लिए उसने मुझे धोखा दे दिया, मेरे भाई ने 3 लाख की प्रॉपर्टी के लिए मुझे धोखा दे दिया। हुआ होगा आपके साथ कुछ ना कुछ, आपके दोस्त ने आपका नाम खराब कर दिया। बहुत चीजें होती हैं जीवन में, अपने ही तो हर्ट कर सकते हैं, और कौन हर्ट कर सकता है। तो उस दुख से निकलने का योग है, उसको ना पीछे कर कर भूल कर आगे बढ़ने का योग है। तो अवश्य इस योग का उपयोग कीजिएगा। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा योग है आपके जीवन के चक्रव्यूह को भेदने का। कौन से चक्रव्यूह को? दुख के चक्रव्यूह को। बाकी तो है ही, लेकिन दुख के चक्रव्यूह से निकल, जो लोगों ने आपको दुख दिए हैं उस चक्रव्यूह से निकलने का अब योग बहुत अच्छा बनता है। तो इसका उपयोग अवश्य कीजिएगा। चलते हैं आखिरी योग की तरफ, जो कि है वक्री गुरु और मंगल योग। देखिए, कोई भी ग्रह वक्री होता है तो बहुत बली हो जाता है, लेकिन उसके डाउन साइड भी होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि गुरु जो है ये ऑलरेडी अपनी अवस्था से हिले हुए हैं, हटे हुए हैं, यहाँ पे उनको होना चाहिए। लेकिन आपके लाभेश, आपके धनेश, आपके कर्मेश के साथ यानी कि मंगल के साथ हैं और वक्री हो गए, बली हो गए, तो कई पैसे के काम, करियर में पैसा बढ़ना, बहुत एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल जाना, परफॉर्मेंस बोनस मिल जाना, प्रॉफिट का हिस्सा, शेयर्स आजकल कंपनीज देती हैं, वो बहुत लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। मंगल के साथ बैठे हैं गुरु, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है आपको। एकदम मत कीजिएगा वक्री होते ही, लेकिन थोड़ा योग उसका बन रहा है। हाँ, मंगल जब वक्री होते हैं तो बहुत ध्यान देना चाहिए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मंगल के साथ बैठा ग्रह वक्री हो रहा है, और आपके कई काम, आइडियाज जो पैसे से संबंधित रुके हुए थे, आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, क्या जहाँ पे भी आपके धन के काम, बिजनेस के काम जो रुके हुए हैं, वो यहाँ पे बहुत आगे बढ़ेंगे। फंसा हुआ पैसा आने के योग बहुत बन जाते हैं। लेकिन मंगल गुरु सप्तम में, गुरु वक्री, ये फिर से मैरिड लाइफ की तरफ बहुत, आई थिंक मैरिड लाइफ एक ऐसी चीज है जो आपको तंग करने वाली है। अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं दिख रहे। इवन यहाँ पे आपके लाइफ पार्टनर की सेहत पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन ये अवश्य है कि एक वक्री ग्रह बली होता है तो धन कमाने के नए मौके, बहुत बड़े मौके, बहुत बड़े अवसर साल का अंतिम भाग आपको देकर जा सकता है। तो ये था 6 महीने के 13 महायोगों का एक लेखा जोखा। आशा करता हूं कि जिस औचित्य से मैंने वीडियो बनाई है वो आपको पसंद आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।